एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 16 अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये एक नया पैटर्न अब आपके पास आ रहा है। इसमें आपका न्यूमरेटर एक लीनियर इक्वेशन है 4x-1 और इसका जो डिनोमिनेटर है वो आपका 2x² प्लस x-3 ये है। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, हमने क्या कहा, हमारी प्रॉब्लम जो है, अब नई प्रॉब्लम हमारा नया ये आ गया है। इसको कैसे रिप्लेस करेंगे, कैसे इसको एडजस्ट करेंगे, उसके बारे में अब मैं यहाँ पे बात करने जा रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं, इसके न्यूमरेटर को रिप्लेस करने का एक तरीका ये है कि आप क्या करेंगे, इसका जो डेरिवेटिव होता है उसको यहाँ पे आप एडजस्ट करेंगे। तो मैं ये देख रहा हूँ, मैं क्या लिख रहा हूँ, 4x-1 यानी न्यूमरेटर इज इक्वल टू replace it by a into d by dx of denominator and that is twice of x square plus x minus 3 और प्लस आप एक और कांस्टेंट लीजिएगा b। इसको इससे रिप्लेस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मुझे इसका डेरिवेटिव यहाँ चाहिए ताकि मैं इसको सब्स्टिट्यूट करके आगे इवेल्यूएट कर सकूं। ओके, और ये a और b दो कोई कांस्टेंट हैं, नंबर्स हैं, इनको हम बाय कंपैरिजन या अलग मेथड से हम इसको इवेल्यूएट करेंगे। तो खैर 4x-1 इज इक्वल टू a और इसका डेरिवेटिव आ गया आपके पास 4x और प्लस 1। ओके, और ये प्लस का b आपका ये एज इट इज आ गया। हम इसको कंपेयर करेंगे या x इक्वल टू दोनों तरफ सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो जैसे आप x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर कीजिएगा। ध्यान रखिए मैंने क्या कहा, x के कोफिशिएंट्स को। तो x के कोफिशिएंट यहाँ क्या मिला, यहाँ मिला मुझे 4a और यहाँ क्या मिला 4, और इसको सॉल्व करके हमें a इक्वल टू मिलेगा 1। a इक्वल टू 1 मिल गया। अब ऐसे टर्म्स जिनमें x नहीं आ रहा है, तो यहाँ से क्या मिला आपको a और प्लस b, a प्लस b, और यहाँ से क्या मिला मुझे -1। a हमें मालूम हो चुका है, अब यहाँ पुट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, वो a की वैल्यू पुट कीजिएगा 1, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा -2। तो a और b हमें दोनों मिल गए हैं। अब हम वापस जाएंगे तो हमारा जो क्वेश्चन था i इज इक्वल टू वो बन जाएगा अब क्या, a का मतलब हमारे कितना आया था, वो 1। सो a इंटू, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, a इंटू इसका डेरिवेटिव कितना आया था 4x+1 और प्लस का b आया एंड होल अपॉन जो डिनोमिनेटर था एज इट इज, दैट इज ट्वाइस ऑफ x² प्लस x माइनस का 3 एंड dx आ गया। और a और b की वैल्यू पुट करेंगे और अब आप इसको सॉल्व करेंगे। तो a हमारा 1 आ गया। ओके, दो इंटीग्रल बन जाएंगे, एक इसके साथ बनेगा, एक इसके साथ बनेगा। ये जो है डिनोमिनेटर इन दोनों के साथ हमारा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे 1 रखूंगा मैं, तो हमारे पास बचेगा 4x+1 अंडर रूट ऑफ 2x² प्लस x माइनस 3 और प्लस b, और b हमारा क्या है, माइनस का 2 है, माइनस का 2 अपॉन 2x² प्लस का x माइनस का 3 और dx। अब ये इस स्टेज में हम लेके आए हैं, क्यों लेके आए, क्योंकि हम इन दोनों को इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। सीधी सी बात है कि इसका डेरिवेटिव ये बनाया गया है, तो हम इसको सब्स्टिट्यूट करके ये dt से रिप्लेस हो जाएगा, है ना। तो ये इसको हम एक काम करते हैं, इसको I1 लिखते हैं और इसको I2 लिखते हैं। और ये जो हम इसको इस पार्ट को हम कैसे इवेल्यूएट करेंगे, अभी तक हमने यही तो सब डिस्कस किया था कि इसका न्यूमरेटर जो है 1 बन गया है और डिनोमिनेटर में एक द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वाला पार्ट लगेगा। तो ये बन जाएगा I1 इज इक्वल टू 4x+1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2x² प्लस x माइनस का 3 ऑफ dx। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेट डिनोमिनेटर को 2x² प्लस x माइनस का 3 इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो आपका आ जाएगा 4x+1 होल ऑफ dx इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, इसको t माना तो dt आ जाएगा। और मैं सीधे इसको उस पर जा रहा हूँ, ये आ गया dt अपॉन रूट ऑफ t। रूट ऑफ t को हम लिखेंगे t की पावर -1/2 और उसको इंटीग्रेट करेंगे तो t की पावर 1/2 आ जाएगा, t की पावर 1/2 और 1/2 t आ गया प्लस का c।
और टी वापस लेके आएगा। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसका इंटीग्रल आ गया हमारे पास कितना, 2 इंटू टी, और टी हमारा कितना था 2x² प्लस का x माइनस का 3, पावर 1/2 है, उसकी जगह मैंने ये लिख दिया और ये आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। और जो सेकंड पार्ट है इसमें देखिए ये यूजुअल हम अभी तक इसको करते रहे थे। डिनोमिनेटर क्या है, अंडर रूट के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, I2 इज इक्वल टू है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2x² प्लस का x, आई थिंक माइनस का 3 है। एम आई करेक्ट और नॉट? 2x² प्लस का x माइनस का 3 है। सो देखिए इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करेंगे, 2 अपनी जगह पे रहेगा, ये किसका होल स्क्वायर है, ये किसका है √2 का, तो √2 आ गया, और ये x का है तो ये √2 का x² आ गया। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ आपको दो चीज़ें ढूंढनी है, a और b, ताकि हम इसको a + b या a - b का होल स्क्वायर लिख सकें। ये a² का काम कर रहा है, ये 2ab का काम कर रहा है, तो मैं यहाँ पे 2 इंटू a, ये हो गया √2x। अब इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि ओनली x बचेगा, ऑब्वियसली बात है मुझे 1/2 √2 से करना पड़ेगा, सो दैट ओनली x बचेगा। इसका मतलब b का काम ये कर रहा है, तो अब b का स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर 4 हो गया, √2 का स्क्वायर 2 हो गया, तो ये 1/8 आ गया। यही चीज़ आपकी क्या हो जाएगी, माइनस भी हो जाएगी, बैलेंस करने के लिए, प्लस भी क्या माइनस भी क्या, और ये पीछे माइनस का 3 जो था हम पीछे लिख दिया, और dx लिखना मत भूलिएगा, ये dx हमने लिख दिया। इंटीग्रेशन आप चाहें तो उस 2 को बाहर कर लीजिएगा, ये 1/1 2 और ये तीसरा इसको प्लस वाला, ये तीनों मिलकर के a + b का होल स्क्वायर बनाते हैं। अंडर रूट अपनी जगह पे, a का मतलब हुआ √2x, b का मतलब हुआ 1/2 √2, और ये क्योंकि यहाँ पे 2a पॉजिटिव है, यहाँ पे प्लस आएगा, उसका होल स्क्वायर आएगा। यहाँ पे क्या बचा, माइनस का 1/8 बचा और माइनस का 3 बचा। अब इसको सॉल्व करके फिर से लिख दीजिएगा। सो 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/, दैट इज √2x प्लस 1/2 √2 का होल स्क्वायर, और 8 3 जा 24, एंड 24 दिस इज माइनस का 25/8, और ये किसी का होल स्क्वायर बना जा सकता है। तो मेरे पास ये कौन सा स्ट्रक्चर आ गया, ये आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ऑफ x² माइनस a² टाइप है। तो ये x² का काम कर रहा है और ये a² का काम कर रहा है, और इसका आंसर जो है लॉग में आता है। वो क्या आता है, लॉग ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x² माइनस a²। तो इसका आंसर क्या जाएगा, I2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी सीधे मैं आंसर पे जा रहा हूँ, तो दैट इज लॉग ऑफ x, एंड x इज व्हाट, √2 ऑफ x प्लस 1/2 √2, एंड प्लस ये वाला प्लस अंडर रूट ऑफ x² माइनस a²। सो x² इज दिस होल, a² इज दिस होल, सो दैट इज √2 ऑफ x प्लस 1/2 √2 का स्क्वायर माइनस a² मतलब 25/8 आपका ये आंसर आ गया। लेकिन क्योंकि यहाँ पे इसको t सब्स्टिट्यूट करना था, वो स्टेप हमने किया नहीं, तो जो x का कोफिशिएंट है दैट इज √2, वो डिवाइड करेगा यहाँ अपॉन √2, और चाहो उसको आप रेशनलाइज करके सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये 1/√2 बनेगा और फिर वो कैंसिल हो जाएगा। सो या इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो सीधे सीधे √2 इंटू लॉग ऑफ √2x प्लस 1/2 √2 दिस प्लस अंडर रूट के अंदर, और आप इसको आप जानते हैं ये आया कहाँ से था, वो मेन क्वेश्चन था, आप डायरेक्टली उसको भी लिख सकते हैं, 2x² प्लस x माइनस 3, दैट इज योर I2 पार्ट, एंड द कंप्लीट पार्ट विल बी द समेशन ऑफ I1 प्लस I2। ओके, सो I1 क्या है, ये है, और I2 आपका ये था I1 और ये I2 है। साथ में ध्यान रखिएगा यहाँ माइनस का था, तो ये आगे माइनस आ जाएगा, और आप उसको दोनों को कंबाइन कर देंगे तो आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। ये इस तरह से आप इनको सॉल्व करेंगे। तो मेन हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया कि अगर आपका डिनोमिनेटर में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसके साथ साथ अगर न्यूमरेटर में कोई लीनियर आ रहा है, तो उसको किस तरह से हम डिस्कस करेंगे, उस पार्ट को कैसे डिस्कस करेंगे।
इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस में जो हमने अभी भी ये क्वेश्चन नंबर 16 डिस्कस किया है, वहाँ पे ये जो है 4x प्लस 1 है, यहाँ पे प्लस है, तो उस केस में हमारे ए और बी के आंसर्स चेंज हो जाएंगे, लेकिन स्टेप्स वही रहेंगे। अगर ये 4x प्लस 1 आता है तो ऑटोमेटिकली उस केस में हमारा जो b है वो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और b 0 आ जाएगा तो हमारा केवल ये फर्स्ट वाला ही आंसर माना जाएगा। ठीक है, अगर वहाँ माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं है। खैर, ये आगे भी प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज 7.4 का है। वी हैव टू इंटीग्रेट x प्लस 2 ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो इस क्वेश्चन को हम पहले भी कर चुके हैं। भले यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो लीनियर फॉर्म में है। ओके, तो एक तो मैंने अभी कहा कि डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक है, तो एक तो मैंने कहा कि इस न्यूमरेटर को हम किससे रिप्लेस कर दें, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर। तो आप चाहें तो यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, या अभी मैं दूसरा स्टेप बताता हूँ आपको, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस बी, और फिर जैसे अभी किया गया कि ए और बी निकालिए। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में सीधे सीधे हम इवेल्यूएट कर सकते हैं विदाउट ये कंपेरिजन किए हुए। कैसे करके देखिए, ये आपका जो क्वेश्चन है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको दोनों में डिफरेंशिएट डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स आता है। तो मेरा जो क्वेश्चन है वो क्या बन जाएगा, एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऑफ डी एक्स एंड प्लस 2 ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऑफ डी एक्स। ये अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ये है, और ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, तो दोनों का इंटीग्रल हम आसानी से इवेल्यूएट कर सकते हैं। तो ये x है, तो हम इसको क्या करेंगे, t मानेंगे। तो जब हम इसको t मानेंगे तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, इसको आप करना पड़ेगा अब I1 एंड दिस वन I2, एंड नाउ I1 इज इक्वल टू दैट वाज इंटीग्रल ऑफ x ओवर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऑफ डी एक्स, एंड लेट, थोड़ा सा इसमें काम करना पड़ेगा आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम t मानते हैं, इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा, ट्वाइस ऑफ x ऑफ डी एक्स 1 का 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू डी टी बन गया, इज इक्वल, अब इसमें चलेंगे। सो आपका I1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1/2, ये वाला 1/2 बन गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, क्योंकि x डी एक्स आ गया डी टी ओवर ये आ गया आपका t, तो यानी ये बन गया 1/√t, और ये I1 का आंसर 1/2 t की पावर माइनस 1/2 हो गया, और यहाँ x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाया आपने, तो पावर इंक्रीज हो गई, और n प्लस 1 माइनस 1/2 में हम प्लस 1 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, एंड दैट इज ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के मेरे पास बचा कितना, √t, और √t का मान एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो गया। और जो हमारा I2 सेकेंड पार्ट था I2, अब हम उसको इंटीग्रल करेंगे, एंड दैट वाज 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसका इंटीग्रेट, तो 2 इज कांस्टेंट, तो इसको मैं 1 अपॉन करके ले सकता हूँ, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का आंसर आ जाएगा 2 इंटू log of x plus under root of x square minus 1, and the final answer is sum of this one and this one. Okay, so I is equal to under root of x square minus 1 and plus 2 into log of that is x plus under root of x square minus 1। तो ये इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 से सारी पिक्चर अब क्लियर हो जाएगी आपकी। होप दैट यू विल फील कंफर्टेबल टू अंडरस्टैंड दिस कैटेगरी ऑफ दिस कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चन। सो व्हाट इज द क्वेश्चन हियर, I is equal to, we have to integrate, ये है 5x minus 2, एंड अपॉन डिनोमिनेटर में क्या है, 1 प्लस 2x प्लस 3 ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, ये dx इसके साथ है ये। तो मैंने आपसे क्या कहा, हो सकता है आपके कई क्वेश्चन में यहाँ पे अंडर रूट हो, कहीं पे ना हो, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगा। हमारा पहला काम है इसको रिप्लेस करना। इसको किसकी मदद से रिप्लेस करेंगे, वो मैंने आपको बताया था कि आप लिखिएगा न्यूमरेटर जो भी है दैट इज इक्वल टू
ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमीटर, और डिनोमीटर का डेरिवेटिव यहाँ से शुरू कीजिएगा तो इसका डेरिवेटिव कितना आ गया 6x, और यहाँ पे 2x का हो गया 2, और 1 का 0 हो जाएगा और प्लस का b। अब हमारा अगला टास्क ये है कि हमें a और b निकालना है। कैसे निकालना है, उसको हमें कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन कैसे करेंगे, सेम टर्म्स को, सेम टर्म्स का मतलब होता है जैसे मान लो इधर हाईएस्ट पावर x की पावर 1 है, तो हम x की जो x वाले टर्म्स हैं उनको इधर का और लेफ्ट साइड और राइट साइड को कंपेयर करेंगे। जैसे यहाँ x वाला कौन है, ओनली ये वाला है, तो इसका x, इस लेफ्ट साइड में x का कोफिशिएंट है 5, तो 5 इज इक्वल टू, और इधर x का कोफिशिएंट क्या है 6 इंटू ए। जब ये a अंदर जाएगा ना तो ये भी इसका कोफिशिएंट बनेगा, तो 6a, और इन दोनों को सॉल्व करके a की वैल्यू आ गई, कितना जाएगा अब कितना 5/6, a की वैल्यू 5/6 आ गई। और a की वैल्यू आप दूसरी क्वेश्चन में पुट कीजिएगा, -2 इज इक्वल टू कितना था वो 2a प्लस b, तो a की वैल्यू ये पुट करेंगे तो हमारे पास 2 इंटू 5/6 प्लस b इज इक्वल टू -2 बनेगा, और इसको b इज इक्वल टू -2, और ये -5/3 बनेगा, 3 2 6 -6 -11 तो b की वैल्यू -11/3 आ गई है। अब वापस देखिए जहाँ न्यूमरेटर था, न्यूमरेटर में हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में हमने क्या लिखा था a इंटू 6x प्लस 2 लिखा था ना, तो ये क्वेश्चन आई इज इक्वल टू कितना था a इंटू 6x प्लस 2 और प्लस का b था। तो जो ये डिनोमिनेटर था उसको मैं अब इन दोनों के साथ अलग अलग लिख रहा हूँ, और ये कितना है था 3x² प्लस का 2x प्लस 1, 3x² प्लस का 2x प्लस 1। ओके, अब आप इसको इन दोनों को इंटीग्रेट करेंगे, a और b आपको मालूम है, ठीक है। इसका डेरिवेटिव ये है, तो a की वैल्यू कितनी आई थी, दैट वाज 5/6, तो यहाँ पे मैं 5/6 रखूँगा तो वो बाहर कर दिया मैंने, 5/6 इंटीग्रल ऑफ 6x प्लस 2 अपॉन 3x² प्लस का 2x प्लस का 1 और dx, और b हमारा है -11/3, वो मैंने बाहर कर दिया, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/3x² प्लस का 2x प्लस का 1 ऑफ dx। अब ये दोनों ऐसे फॉर्मेट्स हैं जिनका इंटीग्रल कैसे करना है वो हम अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये है तो ये सीधे सीधे 1/t आ जाएगा। ओके, और 1/t का इंटीग्रेशन आप जानते हैं क्या होता है, log ऑफ t होता है। यहाँ देखिए मैं जनरलाइजेशन के बेसिस पे सीधे सीधे इसका आंसर लिख सकता हूँ, log ऑफ 3x² प्लस 2x प्लस 1, और -11/3 है इंटीग्रल। अब ये 1 में है तो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करते हैं, फिर दोबारा देखिए कैसे, ये आपको बताया गया था, ये किसी का होल स्क्वायर है, किसका होल स्क्वायर है वो, ये है 3 जो है √3 का है, x जो है x² का हो गया, और ये हो गया, यानी हमें a² का a मिल गया है, हमें चाहिए a² 2ab और b², कुल मिलाकर के मेरे को a प्लस b का होल स्क्वायर चाहिए, तो मेरा इंटेंशन है a में और b ढूंढना, और यहाँ पे प्लस है तो a प्लस b का होल स्क्वायर बनेगा, मुझे a मिल गया है, अब मैं b के लिए काम कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा 2 इंटू a दैट इज √3x और इंटू b। अब इसको आप ध्यान दीजिएगा कि मेरे पास यहाँ पे है 2x और मुझे चाहिए 2x, और मेरे पास ये सारा आ रहा है, तो मैं किससे इसको मल्टीप्लाई करूँगा, ऑफ कोर्स मुझे √3 नहीं चाहिए, तो मैं 1/√3 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये जो मैं यहाँ पे डिसाइड कर रहा हूँ, इसके ऊपर मैं सोच रहा हूँ कि क्या यहाँ पे आएगा, वही हमारा b है, और b का स्क्वायर कितना होता है, यानी इसका स्क्वायर 1/3 हुआ, तो 1/3 को प्लस भी करेंगे और साथ में माइनस भी करेंगे, और जो पीछे 1 था वो एज इट इज आ गया, a प्लस b का होल स्क्वायर हो गया ही, तो ये आ गया कितना 1/a का काम हुआ √3 ऑफ x, और b का काम हो रहा है 1/√3, और इसका होल स्क्वायर हुआ। अब यहाँ पे क्या बचा था, माइनस का 1/3 और प्लस का 1, तो 3 प्लस का 3 माइनस का 1 यानी कि प्लस का 2/3, ये हमारा बचा। अब ये भी ये स्क्वायर आ गया, ये भी किसी का स्क्वायर हुआ, यानी मेरे पास ये कौन से फॉर्मेट चले गई, 1/x² प्लस a² वाली फॉर्मेट चली गई है, और उसका इंटीग्रल हम अच्छी तरह से कर सकते हैं, वो 10 इनवर्स में आपका आंसर आएगा। तो ये आ जाएगा 1/a क्या है हमारा, ये किसका स्क्वायर है, मैंने कहा ना ये x² प्लस a² है, तो ये किसका स्क्वायर है, ये √2/√3 है, तो 1/a यानी कि √2/√3 ये हुआ,
into tan inverse of x. X is this whole. So root 3x plus 1 upon root 3 whole upon a, and a is again root 2 upon root 3. तो इसमें थोड़ा सा हम अपना न्यूमेरिकल पार्ट्स को कैलकुलेट करके थोड़ा सा उसको अच्छे ढंग से एडजस्ट कर सकते हैं. तो ये आपका रूट ऑफ 3/2 आ गया, tan इनवर्स अपनी जगह पे आया, ये इसको यहाँ इंटू करेगा तो ये बन जाएगा 3x प्लस 1 और बट्टे में आएगा रूट 2, है ना, और ये रूट 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के ये आ गया और प्लस का c आ गया. सो द फाइनल आंसर इज नाउ, ये बन जाएगा 5/6 ऑफ लॉग ऑफ कितना था वो 3x² प्लस 2x प्लस 1 था, और ये था माइनस का 11/3, और इंटीग्रेशन ऑफ ये बचा हुआ जो हमने यहाँ पे किया है, और इसका आंसर आ जाएगा रूट 3/√2 इंटू tan इनवर्स ऑफ 3x प्लस 1 होल अपॉन √2. ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया. क्वेश्चन नंबर 18. क्वेश्चन नंबर 19. अगेन हमारे पास एक न्यूमरेटर में एक लीनियर इक्वेशन है और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स दे रहे हैं. सो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं. तो ये क्वेश्चन हमारा जो अभी तक हम सॉल्व कर रहे थे उन स्टाइल में चले जाएगा. इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 7 ओवर अंडर रूट मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x² माइनस 4 माइनस 5 यानी माइनस का 9x और प्लस का 20 बन जाएगा. तो क्या करेंगे, जो तरीका था आपको इसको हटाएंगे. तो इसकी जगह हमने लिखा 6x प्लस 7 की जगह पे हमने लिखा कितना a इंटू इसका डेरिवेटिव दैट इज 2x माइनस का 9 और प्लस का b लिखा. अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें a और b की वैल्यू निकालनी है. तो कंपैरिजन कीजिएगा. x का गुणांक, x का कोएफिशिएंट राइट साइड में क्या है, ओनली 2 है. ओके, लेफ्ट साइड में कितना है, 6 है. तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई. a की वैल्यू आ गई 3. अब जो जिनमें x नहीं है वो कौन है, यानी x की पावर 0 वाले कौन है. इधर से देखिए a अंदर जाएगा तो मुझे मिलेगा माइनस का 9a मिलेगा और प्लस का b मिलेगा. तो उधर से 1 आ गया और a की वैल्यू आपकी 3 है. तो इसको यहाँ रखने पे कितना हो जाएगा, 3 9 27. सो b इज इक्वल टू 7 माइनस का 27. तो b की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, माइनस का 20 आ गई है. तो a और b हम इस तरह से इसको निकाल चुके हैं. अब हम क्या करेंगे, ये a की वैल्यू 3 है, यहाँ पे पुट करेंगे तो ये माइनस का 27, ये प्लस का 27 हो जाएगा. b की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 34 आ गई. अब a और b मिल चुके हैं. अब क्वेश्चन आपका क्या बनता है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 6x प्लस 7 की जगह आप ये लिखिएगा a इंटू 2x माइनस 9 अपॉन जो डिनोमिनेटर था. तो डिनोमिनेटर आप क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखेंगे. आप क्वाड्रेटिक क्या है, अंडर रूट के अंदर आएगा वो x² माइनस का 9x और प्लस का 20, और ये इंटीग्रेशन एक ही हो गया. और अगला पार्ट हो जाएगा कितना, b यानी कि 34 अपॉन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² माइनस 9x और प्लस का 20. अब इस इंटीग्रल प्लेट को आप जानते हैं कि इसका डेरिवेटिव ये है, तो हम इसको t मान करके सॉल्व करेंगे. और a तो कांस्टेंट है, तो a कांस्टेंट है वो तो बाहर रहेगा 3 एंड इनटू इंटीग्रेशन ऑफ, चलो एक स्टेप हम यहाँ पे लिख देते हैं अगेन, दैट इज 2x माइनस का 9 अपॉन अंडर रूट ऑफ x² माइनस का 9x प्लस का 20 ऑफ dx एंड प्लस ये 34 बाहर आ गया. इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाज x² माइनस का 9x और प्लस का 20. इसका डेरिवेटिव ये है, ये सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा, रूट 3 से हो जाएगा. और ये हमें 1 अपॉन एक द्विघात समीकरण आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है. इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बना करके जो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले थे उनमें लेके जाना पड़ेगा. तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, सीधे हम लिख सकते हैं दैट इज 3 और 1 अपॉन रूट अंडर रूट के अंदर है 1 अपॉन रूट टी वाई, इसको हम टी मानेंगे ना, तो ये सारा डी टी से रिप्लेस हो जाएगा. 1 अपॉन रूट टी हो गया और टी की पावर 1/2 माइनस में जाएगा ऊपर. तो कुल मिलाकर अगेन हमारा आंसर आ गया रूट टी यानी कि x² माइनस का 9x और प्लस का 20, और यहाँ पे साथ में एक और 2 हमारा आ जाएगा. ये पहले पार्ट का आंसर 6 इंटू ये आ गया. और दूसरे पार्ट को कैसे करेंगे, इसको हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा.
फर्स्ट पार्ट को हम इंटीग्रेट कर चुके हैं और सेकंड पार्ट आपका ये है। तो इसको देखिएगा, 34 मैंने बी था वो आगे लिख दिया है और इसको प्रेस करेंगे 34 एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√, अपनी जगह पे ए स्क्वायर, ये ए मिल गया, माइनस है तो माइनस लिखिएगा, 2 अपनी जगह पे लिखिएगा, ए यहाँ पे आ गया, लेकिन मुझे चाहिए 9x, मैं यहाँ 9 लेके आऊँगा, लेकिन 2 नहीं चाहिए, है ना, तो 2 नहीं चाहिए तो बाई 2 करूँगा। तो आप इसको एडजस्ट करोगे, सॉल्व करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, यानी हमारा बी का काम 9/2 कर रहा है। तो अगला चाहिए मुझे बी का स्क्वायर यानी कि 81/4, प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे, और जो हमारा 20 था क्वेश्चन का वो एज इट इज कर दिया। अब इसके जो ए स्क्वायर 2ab और इसका प्लस वाला बी स्क्वायर मिलकर के a + b का होल स्क्वायर देता है, दैट इज 34 इंटीग्रेशन ऑफ 1/√, एज इट इज a minus b is 9/2 and its whole square, और the remaining part is minus का 81/4 plus का 20, and solving this you will get the remaining part, that is 34 into 34 integration of 1/√of x minus 9/2 its whole square, and 24 is 80 and minus का 1/4, and now see that ये आपका किस फॉर्म में आ गया, ये आ गया 1/√of x² minus a² स्टाइल में। तो x² का काम ये कर रहा है और a² का काम ये कर रहा है, यानी a का काम 1/2 करेगा, ये x² minus a² आ गया, तो इसका आंसर आपका 34 log ऑफ क्या होता है x की जगह कौन है, ये इसकी जगह कौन है, ये वाला है, तो यहाँ पे आ जाएगा x minus 9/2 प्लस √of x² minus a², so x minus 9/2 का a² और a² means again 1/4, so this is the second part. So the completing the final answer is your final answer I is equal to √of 2 into √2 था पहले वाला, so that is how much, x² minus 9x plus का 20, and the second part is 34 of log of, ये जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है ये यहाँ आ जाएगा, यू गेट योर आंसर। सो क्वेश्चन नंबर जो है हमारा कौन सा था, 19, ये आपका आंसर आ जाएगा 6 यहाँ पे आएगा, ये 2 into 3 था यहाँ पे, ये 2 into 3 दैट इज 2 into 3 6, और ये पार्ट, और इसका आंसर हमने। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। अच्छा क्वेश्चन है, इसके आप थोड़ा सा इसके क्वेश्चन को देख करके थोड़ा हो सकता है परेशान हो जाए, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ x + 2 अपॉन √of 4x minus x² dx, यहाँ पे आपको x² का है, 2ab का है, c वाला टर्म्स नहीं है, ये है ना। तो काम हम वही करेंगे जो अभी तक करते हैं, क्योंकि मेरे पास डिनोमिनेटर में एक द्विघात समीकरण है, तो मैं इसको हटाऊंगा। ओके, किससे हटाऊंगा वो आपको तरीका मालूम था कि न्यूमरेटर जो है इज रिप्लेस्ड बाय a इंटू डेरिवेटिव ऑफ द डिनोमिनेटर, इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, 4x का बन जाएगा 4 और माइनस x² का बनेगा 2x। अब आप प्लस b कंपेरिजन कीजिएगा, तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, x का कोएफिशिएंट यहाँ -2 आएगा, माइनस का 2a बराबर 1, और सॉल्विंग दिस a बराबर माइनस का 1/2। अब जो फ्री फ्रॉम x है वो कौन है, यहाँ से क्या मिला मुझे 4 into a मिला, और उधर से प्लस का b मिला, और यहाँ से 2 मिला, और a की वैल्यू -1/2 यहाँ पे -1/2 पुट करेंगे, तो ये कितना आएगा 4 into माइनस का 1/2 पुट किया, प्लस का b आया, इज इक्वल टू आपका 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, और b इक्वल टू आपका 4 आ गया, a और b मिलके आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x + 2 अपॉन √of 4x minus का x² of dx इज इक्वल टू a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ये वाला 4 माइनस का 2x
बाई डी टी, यानी 1/2 आ गया। खैर ए की वैल्यू क्या थी हमारी, -1/2 थी, तो -1/2 और ये √t बना। √t का मतलब है टी की पावर -1/2, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में सॉल्व करके टी की पावर 1/2, तो टी हमारा क्या है 4x माइनस का x² है, और 1/2 भी आएगा, 1/2 आएगा तो ये वाला 2 यहाँ चलेगा, इसका आंसर ये आ जाएगा। सो 2 सॉल्व करके माइनस का √4 माइनस का x² आएगा, और इसको आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर में लेके जाना पड़ेगा। तो जो ये है b कितना हमारा 4 है, तो 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको मैं I2 का नाम दे रहा हूँ सेकंड वाले पार्ट को, तो 4 इंटू 1/√ऑफ, देखिए हमारे पास यहाँ पे ये 4x माइनस x² है। मैंने आपसे कहा था जब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो जो हाईएस्ट पावर है इट शुड नॉट बी द नेगेटिव, सो टू मेक इट पॉजिटिव वी विल हैव टू टेक माइनस एज कॉमन, सो माइनस कॉमन लिया, सो x² और माइनस का 4x बन गया। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे a का काम x कर रहा है, 2ab का काम a कर रहा है, तो b का काम शायद यहाँ पे 2 करेगा, है ना। तो प्लस का 4 और माइनस का 4 मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया, तो हमारा ये कंप्लीटिंग स्क्वायर होकर के मिला हमें 4 इंटू 1 ये √, है, और माइनस किसके बाहर से कौन सा मिला है, a x हो गया, b हमारा 2 हो गया, तो ये होल स्क्वायर और साथ में माइनस का 4 आया। अब ये माइनस अंदर जाएगा, तो अभी ये x² माइनस a² टाइप का लग रहा है, तो रिवर्स हो जाएगा वो 4 इंटू 1/√a² दैट इज नाउ दिस वन, एंड माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब ये a² माइनस x² का है, √के साथ है, 1/1 में है, तो इसका आंसर आप जानते हैं क्या आएगा, साइन इनवर्स में इसका आंसर आएगा, तो इज इक्वल टू 4 इंटू, सो ये क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा आंसर I2 वाला पार्ट ये हो गया, ये माइनस अंदर गया तो ये रिवर्स हो जाएंगे, 4 प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। अब ये a² माइनस x² टाइप का है, ये a² माइनस x² टाइप का है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 ऑफ साइन इनवर्स x/a, सो x इज एक्चुअली x माइनस 2 एंड a इज एक्चुअली 2, बिकॉज ये जो है 4 जो है 2 का स्क्वायर हो गया, तो ये हो गया आपका आंसर I2 वाला पार्ट। आप दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपका आधा आंसर ये है और आधा आंसर ये है, दोनों को प्लस कर दीजिएगा, आपका फाइनल आंसर बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, और हमको दिया हुआ है कि हमें इंटीग्रेट करना है किसको, x+2 होल अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x² प्लस 2x प्लस 3 इसको इंटीग्रेट करना है। तो सीधी सी बात है, हमें इसको रिप्लेस करना होगा इसकी मदद से, तो हम क्या कहेंगे, x+2 इज इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस वन दैट इज 2x प्लस 2 और प्लस का b, और इसको अब आगे कंपेयर करके a और b निकालेंगे। समटाइम्स विदाउट यूजिंग ऑल दिस हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कैसे करके, देखिए आपको दे रखा है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x+2 होल अपॉन x² प्लस 2x प्लस 2 एंड प्लस 2d प्लस 3 है, और ये इसके डिनोमिनेटर में आ गया। मैं क्या कह रहा हूँ, डायरेक्टली मैं कैसे लिखूंगा इसको, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसका डेरिवेटिव कितना होता है वो पहले यहाँ पे लिख दीजिएगा, तो कितना हुआ 2x प्लस 2, ओके 2x प्लस 2। अब यहाँ पे आप क्या मल्टीप्लाई करोगे कि आपका x+2 बचेगा, ओनली x+2 चाहिए आपको, ठीक है। तो बाय हिट एंड ट्रायल मेथड आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे मुझे x+2 चाहिए, तो आप एक काम कर सकते हैं, किससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ओके ये 2x प्लस 2 आ गया, वो इसका डेरिवेटिव आ गया। अब यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई कीजिएगा कि आपका ये x+2 बन जाएगा क्योंकि मुझे x+2 चाहिए, मुझे 2x नहीं चाहिए, तो ऑब्वियस बात है मैं यहाँ 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा। जब मैं यहाँ 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास ओनली x आएगा, और साथ में ये 2 मल्टीप्लाई होगा से तो प्लस का 1 आएगा, लेकिन मुझे प्लस का 2 चाहिए, तो बैलेंस करने के लिए मैं 1 करूँगा, और जो डिनोमिनेटर में था वो x² प्लस 2x प्लस 3 करेंगे। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग है, सीधे सीधे इसका डेरिवेटिव ये मिल रहा है हमें, क्या x+2 और यहाँ नीचे क्या है x²
ये इसका डेरिवेटिव बन रहा है ना। तो हम एक काम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इसको मैं ऐसा करके लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस 1 लिख दिया मैंने। अब आप इसको देखिए 2x प्लस 2 आ गया, और आप बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इसको 2x प्लस 2 आ गया, और मुझे ओनली चलिए। अब हम क्या करेंगे, इसको देखिए, इसके दो पार्ट्स बन जाएंगे। पहले पार्ट में ये वाला आएगा 1/2 ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 2 होल अपॉन ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी इसके अंदर x² प्लस 2x प्लस 3, और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर x² प्लस का 2x प्लस का 3 और dx। इसका डेरिवेटिव ये मिलता है, इसको हम t सपोज करके ये वाला dt से रिप्लेस हो जाएगा, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जाएगा। हम इसको लेते हैं I1 और इसको लेते हैं I2 करके। सो I1 इज इक्वल टू हो गया 1/2 ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 2 होल अपॉन x² प्लस 2x प्लस 3, और मैं जैसे आपको डायरेक्टली कह रहा हूँ कि आप इसको t सपोज करेंगे तो ये वाला का dt से रिप्लेस होगा, यानी 1/√t आएगा। तो 1/√t का इंटीग्रेशन हम कई बार कर चुके हैं, दैट इज t की पावर अगेन 1/2, और ये 1 इसके नीचे 1 और बाई 2 ये यहाँ आ जाएगा प्लस का सी, कुल मिलाकर के √t आया, यानी कि रूट ऑफ x² प्लस 2x प्लस 3 आ गया। वेयरएज द सेकंड पार्ट I2 इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या है ये x² प्लस 2x प्लस 3 है। आप इसको कंप्लीट स्क्वायर कीजिएगा तो ये 1 अपॉन x का स्क्वायर एज इट इज 2 इंटू ए, x आ गया, इंटू बी 1 करना पड़ेगा, और प्लस का 1 किया, माइनस का 1 किया, और पीछे प्लस का 3 था। तो ये बन गया हमारा 1 अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ कितना है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, -1 और +3 सॉल्व करके प्लस का 2 आ गया। तो ये x² प्लस a² आ गया, और अंडर रूट के अंदर है, तो इसका जो इंटीग्रल आ जाएगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, log ऑफ x, यानी कि x प्लस 1 और प्लस अंडर रूट ऑफ जो भी ये है x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस a² दैट इज 2। ये आपका आंसर आ गया। अब आप फाइनल आंसर ये वाला और ये वाला कंबाइन, इन दोनों को आप प्लस कर लीजिएगा, आपका आंसर वो बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 ये था। क्वेश्चन नंबर 23 आपको क्या दे रखा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 5x प्लस 3 अपॉन अंडर रूट ऑफ x² प्लस 4x प्लस 10 dx। सो आप क्या कीजिएगा, इसका डेरिवेटिव कितना होता है, 2x प्लस 4 होता है। तो हम क्या करेंगे, इस न्यूमरेटर को रिप्लेस कर लेंगे किससे, a इंटू इट्स डेरिवेटिव है दैट इज 2x प्लस 4 और प्लस b से। अब कंपेयर कीजिएगा, x का कोएफिशिएंट यहाँ 5 है, x का कोएफिशिएंट यहाँ 2a है, सो 2a इज इक्वल टू 5, सो दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू आपका 5/2 आया। और फिर यहाँ पे सॉल्व करके जो फ्री फ्रॉम x है वो यहाँ क्या है, इधर है 4a प्लस b, और इधर है हमारा 3, और a की वैल्यू पुट कीजिएगा तो वो हमारा कितना आया, 4 इंटू ए दैट इज 5/2, और प्लस का b इज इक्वल टू 3 आ गया। सॉल्व कीजिएगा तो b इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 3 माइनस 10 दैट इज माइनस का 7, ये b आ गया। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे और बाकी चीज़ें ये बन जाएगा हमारा I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या था वो a, तो a मैंने बाहर लिखा जो भी हमारे पास आया, और कितना उसका डेरिवेटिव आया था हमारा, दैट इज 2x प्लस 4, सो 2x प्लस 4 होल अपॉन अंडर रूट ऑफ जो भी था हमारा क्या था ये क्वेश्चन, x² प्लस 4x प्लस 10 और
प्लस या बी, और हमारा बी हमारा -7 है तो मैंने वो 7 बाहर लिया। ये हमारा कितना था 5/2 था, मैंने ये 5/2 यहाँ लिख दिया। और इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² प्लस 4x प्लस 10, तो सीधे सीधे इसका डेरिवेटिव ये है, तो इसका जो इंटीग्रल आएगा वो 5/2 ऑफ √x² प्लस 4x प्लस 10, और 1 और 2 यहाँ आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा इसका जो आंसर आया वो 5 इंटू ये सारा आ जाएगा। और इसको आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से कर चुके हैं, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 7 अपनी जगह पे, इंटीग्रेशन 1/√ऑफ ये x², ये 4x, तो b का काम यहाँ 2 करेगा, तो 2 का स्क्वायर प्लस भी किया और माइनस भी किया, और ये प्लस का 10, तो ये हमारा बना था कितना 5 इंटू x² प्लस 4x प्लस का 10, और ये माइनस का 7, और ये इंटीग्रेशन 1/√a प्लस b यानी कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और -4 और प्लस 10 मिला करके प्लस का 6 हमारे पास आ गया। अब हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो फाइनली ये मैं इसको मुझे कैरी करना पड़ेगा, मैं इसको लिख देता हूँ I1 माइनस का 7, और ये x² प्लस a² का आंसर आया, तो और ये अंडर के अंदर है इसलिए इसका आंसर आएगा log ऑफ x, दैट इज x प्लस 2 और प्लस अंडर ऑफ ये जो है x प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस का आपका 6, इस तरह से ये आंसर आ गया। तो I1 मतलब ये वाला। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आप देख रहे होंगे एक ही तरह का पैटर्न है, आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर वगैरह वगैरह करना पड़ेगा, या हाँ मेनली इस तरह के। अगर नीचे डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है तो तब भी आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर करना पड़ेगा, और अगर डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन और साथ ही साथ न्यूमरेटर में एक लीनियर एक्सप्रेशन है तो आपको थोड़ा सा एक स्टेप आपको और बढ़ जाएगा, ये जो न्यूमरेटर था उसको स्प्लिट करना होगा, ब्रेक करना होगा। जो क्वेश्चन नंबर 24 है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और ये 1/x² प्लस 2x प्लस 2 है, ये इसको इंटीग्रेट करना है। अब जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो हमारे IQ बेस्ड होते हैं, कितनी क्विकली हम मेंटल कैलकुलेशन कर सकते हैं। पेपर पेन चलाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इसको मेंटल कैलकुलेशन में सॉल्व करें। तो देखिए यहाँ पे 1 में है तो इसको मुझे कंप्लीट स्क्वायर करना पड़ेगा, ये a² है, ये 2ab है, तो मुझे b² चाहिए, तो b² मैं इसी से लूँगा, तो +1 और +1 कर दिया मैंने। तो ये a का x का काम हमारा यहाँ पे x + 1 का होल स्क्वायर आया, प्लस का 1 आया, क्योंकि ये विदाउट अंडरवुड है तो हमारा आंसर 10 में आएगा। सो 1/a, ये हमारा 1 है तो 1/1 हो गया, 10 इनवर्स ऑफ x/a, तो x + 1/a, तो हमारा आंसर 10 इनवर्स ऑफ x + 1 आ गया। आई थिंक द आंसर ऑफ ऑप्शन बी इज करेक्ट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25 जो है उसमें क्या दे रखा है आपको, अंडर dx ओवर अंडर के अंदर है 9x - 4x² है। देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, लेकिन जो ये x² वाला टर्म है वो नेगेटिव है, तो पहला काम है इसको पॉजिटिव करना, तो इसको हम पॉजिटिव करेंगे तो dx अपॉन ये बन जाएगा कितना 4x² माइनस का 9x। अब a² आपके पास है, 2ab आपके पास है, आपको b ढूंढना है। ये किसका स्क्वायर है, ये है 2x का होल स्क्वायर है। ओके, तो यहाँ पे आप माइनस है तो माइनस लिखिएगा, 2 × 2x लिखिए। अब मुझे 9 चाहिए तो 9 चाहिए तो 9 मिलेगा, लेकिन 4 नहीं चाहिए मुझे, ओनली 9x चाहिए, तो मैं यहाँ 4 यहाँ लिखेगा, अब ये 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारा b का काम 9/4 करना है। तो अब इस जो b है ये उसी का स्क्वायर, क्योंकि 81/16 प्लस भी होगा और माइनस भी होगा। हो गया, तो ये बन गया अब आपका 1/√ऑफ माइनस से मैंने यहाँ से कॉमन लिया था तो यहाँ ब्रैकेट लगाने पे माइनस करना पड़ेगा, तो ये माइनस कितना बना a - b का होल स्क्वायर, तो a कौन है हमारा 2x है और b कौन है हमारा 9/4 है, और ये क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा और उसका होल स्क्वायर आएगा, और बचा कौन सा यहाँ पे माइनस वाला, माइनस का 81/16, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये दोनों के दोनों रिवर्स हो जाएंगे, यू विल गेट 1/,
81/16 माइनस 2x माइनस 9/4 का होल स्क्वायर और साथ में अंडर रूट। अब ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का है, तो इसका आंसर साइन वर्स में जाता है। तो हमारा फॉर्मूला होता था इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का हमारा आंसर किस में आता था, साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a में आता था। तो यहाँ पे जो x लिखा हुआ है वो कौन है, ये सारा, और a की जगह ये किसका होल स्क्वायर है वो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर मैं सीधे लिख रहा हूँ, साइन इनवर्स x का मतलब हुआ 2x माइनस 9/4 अपॉन a, तो ये आ गया 9/4। और क्योंकि यहाँ x का कोफिशिएंट है, ओनली x नहीं है ये, इसको हमें सब्स्टिट्यूट करना था, है ना, तो x का कोफिशिएंट कुछ है, वो जो है आपका डिवाइड में चले जाएगा। आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, सो यू विल गेट 1/2 एज इट इज साइन इनवर्स 2 to the 4 to the 8, 8x माइनस का 9 होल अपॉन 4 आएगा, वो इस 9 से कैंसिल हो जाएगा। सो ये आपका 8x माइनस 9/9 आ गया। सो चेक दैट ऑप्शन नंबर, I think again B is correct, 8x माइनस 9/8 और प्लस का C होगा, तो ये आपका I think ऑप्शन B is correct. So that's all from my side. Please check the video. Wherever you find any difficulty, you are always welcome to WhatsApp me, to mail me, to comment in my personal comment to me on this channel. Thank you. Have a nice day to you all.